यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी खुदावंद का वचन किस तरह से चेंज नहीं होता कि दुनिया भर की नॉलेज, टेक्नोलॉजी और साइंस चेंज होती रहती है। लोग ये चैलेंज करते हैं, साइंस ये कहती, बाइबल ये कहती, बाइबल ये कहती, साइंस ये कहती। एक बात याद रखना, जो बाइबल कहती है ना वो अटल है, इनफॉलेबल है। जो साइंस है वो बदलती रहती है। 150 बीसी में हिपार्टस नाम का एक वैज्ञानिक आया, उसने तारों के बारे में फाइंड आउट किया और उन्होंने ये बताया कि टोटल जो आसमान के ऊपर सितारे हैं वो 1022 हैं। फिर 250 एडी के अंदर एक और वैज्ञानिक आया पटोलमी, उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने कहा गलत है, 1022 नहीं है, 1022 स्टार नहीं है भाई, ये तो 1026 स्टार्स हैं। इस तरह से बहुत से वैज्ञानिक आए और अपनी पेंसिल और कॉपी लेकर बैठ जाते थे और लिखते रहते थे। 1500 के आसपास एक जबरदस्त वैज्ञानिक है गैलीलियो, इन्होंने टेलीस्कोप भी बनाया और उन्होंने जब टेलीस्कोप के थ्रू देखा तो उन्होंने कहा ओ माय, इतने ज्यादा स्टार्स, तो सितारे ही सितारे आसमान के ऊपर। अब जब मॉडर्न टाइम के अंदर जायंट हबल टेलीस्कोप के थ्रू देखा, उन्होंने क्या देखा? मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स, स्टार्स अपॉन स्टार्स, मतलब मिलियंस के हिसाब से सितारे सारों सालों से लंबी कतार में पड़े हैं। इस तरह से बहुत सी ऐसी डिस्कवरीज आपको मिलेगी। पहले वैज्ञानिक और कुछ कहते थे, फिर उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने कुछ और कह दिया, फिर तीसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने कुछ और कह दिए। इस तरह से ईयर्स बाय ईयर्स चेंजिंग हो रही है। जो बाद में वैज्ञानिक आए उन्होंने पहले वाले वैज्ञानिक को रद्द कर दिया। बात ये है कि वैज्ञानिक तो सिर्फ एक इंसान है, चेंज होते रहते हैं, ठीक भी हो जाते हैं और गलत भी हो जाते हैं, खुदा की जगह नहीं ले सकते। इनकी कोई भी स्टेटमेंट या एजुकेशन जो बाइबल के साथ मैच नहीं करती वो रॉन्ग है। कि इंसान गलती कर सकता है लेकिन खुदा कभी गलत नहीं हो सकता, ना ही उसका दिया हुआ कलाम जो बाइबल है। पर आज की दुनिया के अंदर भी बहुत से वैज्ञानिक एक दूसरे के साथ एग्री नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इंसान बंदर से आया, लेकिन दूसरी साइड पे दूसरे वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ऐसा गलत है। इट्स नॉट बिकॉज दे बिलीव इन गॉड, मतलब इसलिए नहीं वो ये कहते क्योंकि वो खुदा में बिलीव करते हैं, बल्कि अंदर कुछ साइंटिफिक रीजंस है। इस तरह से उनकी बहुत सी ऐसी डिस्कवरीज दुनिया भर में अलग अलग फील्ड में जो हो रही है, चाहे वो हेल्थ वाइज मेडिकली है और चाहे वो एनवायरमेंटल है, वो चेंज होती जाती है, होती रहती है। लेकिन खुदा का कलाम बाइबल में ये लिखा है कि खुदा का वचन कभी चेंज नहीं होता। कह दिया है तो मतलब कह दिया है। अगर देखा जाए तो सालों साल वो लोगों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते रहे और लोग बिलीव करते रहे। फाइनली जब उन्होंने डिस्कवर किया तो उन्होंने देखा कि भाई तारे तो बहुत ज्यादा है आसमान के ऊपर। फिर जितनी आयतें बाइबल के अंदर लिखी गई तारों के बारे में, उन आयतों के साथ साइंटिस्ट एग्री हैं। जब इन्होंने न्यू टेलीस्कोप के थ्रू तारों को देखा तो उसमें वो क्या फाइंड आउट करते हैं कि तारे इतने ज्यादा है कि साइंटिस्ट ने ये बोला कि जैसे रेत के कान होते हैं ना, उतने ज्यादा सितारे आपको आसमान पर मिलेंगे। तो ये बात तो हजारों साल पहले इब्राहिम के साथ खुदा ने बोली थी और ये बात बाइबल में लिखी गई। सितारों को जिनको कोई गिन नहीं सकता, खुदा ने उन सितारों को नाम दिए हुए हैं। पढ़े भजन संहिता 147 उसकी 4 आयत में, वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। ये है खुदा जो यूनिवर्स को क्रिएट करने वाला है। बहुत साल पहले साइंस ये कहती थी कि जो सूर्य है, जो सन है, वो धरती के आसपास घूमता है। फिर उन्होंने कहा धरती घूमती है। उसके बाद फिर दोबारा वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा नहीं, सूरज घूमता है। और फिर कुछ कहते नहीं, हम नहीं इसके साथ एग्री, नहीं धरती ही घूमती। इसने ये कहा कि सारे प्लैनेट्स एक्चुअली में ऑर्बिट करते हैं, मतलब एक दूसरे के अराउंड घूमते हैं। इवन आज की दुनिया के अंदर भी मैनी साइंटिस्ट इस बात के लिए श्योर नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, साइंटिस्ट तो यहाँ तक कहते कि कभी भी कोई चांद पर नहीं गया। वो सारी वीडियोस सब कुछ फेक है। मैं इन बातों में इतना डीप नहीं जाना चाहती, ना ही मेरा ये टॉपिक है और ये वैसे भी आपको बहुत ही अजीब लगेगी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि साइंस चेंज होती रहती है और चेंज होती रहेगी, लेकिन खुदावंद का वचन जो बाइबल है वो बात बताती है कि वो कभी चेंज नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं जल्दी से बताना चाहती हूँ कि सालों साल पहले जब डिस्कवरीज होनी शुरू हुई, बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज थी जो बाइबल के साथ मैच नहीं करती थी और लोगों ने उन डिस्कवरीज को माना और कहा कि नहीं ये लोग ठीक है क्योंकि इन्होंने ढूंढा है, इन्हें मिला है, इन्हें सर्च किया है। बाइबल की बातों को रिजेक्ट कर दिया और इवन कि बहुत से लोग क्रिश्चियनिटी को छोड़कर चले गए। लेकिन कुछ ही सालों के बाद जब नए साइंटिस्ट आए, नई टेक्नोलॉजी के साथ और भी बेटर उन्होंने सर्च किया और वो हैरान हो गए। उन्होंने बताया कि
जो पहले साइंटिस्ट ने ये बातें कही थी ये तो रॉन्ग है। जब ये सारी बातें चर्च को पता चली और लोगों को पता चली जिन्होंने अपने फेथ को छोड़ दिया था, और कहा जाता है कि तब तक बहुत से लोग दुनिया से जा चुके थे, उन्होंने फेथ को छोड़ा, उन्होंने साल्वेशन को लूज कर लिया रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से। हजारों के हिसाब से आज भी डिसीव हो रहे हैं आदम और हवा की तरह। ये तभी होता है जब इंसान को खुदा के वचन की नॉलेज नहीं होती और उसका रिलेशन नहीं होता खुदा के साथ। और रियली में काफी धक्का लगा इस बात का। अब हम हिस्ट्री को स्टडी करते थे, ये पैटर्न भी बार बार हैपन हुआ है। शैतान इस तरह से लोगों को बार बार डिसीव करता है। इसलिए कलाम में बने रहें, दुआ करते रहें, नहीं तो पता नहीं चलेगा कब आपको डिसीव करके खुदा की फेलोशिप से बाहर ले जाए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।